आज आपको यूपी टेट हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 60 प्रश्नों को जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में बार बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न हैं जिन्हें एक साल लेकर आए हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्ता ना हो, जिसमें कर्म आवश्यक हो, जिसमें विशेषण हो। प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्म आवश्यक हो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ खाना क्रिया है और फल कर्म है। इसी प्रकार ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? राम खाना खाता है, वह दौड़ता है, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है। तो वह दौड़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दौड़ना, सोना, नहाना, खाना, चिल्लाना, हंसना, ये सारे कैसे हैं? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। राम खाना खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह फल खाता है, ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? आशा पूर्णा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती या मन्नू भंडारी? तो ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्ण देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण और सगोश दोनों है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा अघोष पूछा गया है, तो अघोष होता है, पहला होता है, दूसरा होता है। तो इनमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा इनमें से? का, खा, गा और घा। तो ये का हो जाएगा, क्योंकि पहला दोनों में आता है, अल्प प्राण में भी और अघोष में भी आता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, संधि का सही विच्छेद क्या होगा? संधि का आपको सही विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में इसका सही विच्छेद दिया गया है और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न 7 है, यद्यपि में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण, अयाद, एण या वृद्धि? यद्यपि में संधि बताना है, कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर एण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जाल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो वाक धन जाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो एक उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति धन उपकार इसका विच्छेद हो जाएगा। पावक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? पावक में प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक प्रत्यय। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको निरंतर क्लासें मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तुर्की, जापानी, फ्रांसीसी या अरबी? रिक्शा किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है। तो ये जापानी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, अलमारी शब्द है, कैसा है ये?
देशज है, तत्सम है, पुर्तगाली है या फारसी है। नंबर 12 में आपको बताना है। तो ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। नंबर 13 है, योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर घर। योग ऋण आपको शब्द बताने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर है, दशानन है, जलज है, नीलकंठ, योग ऋण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 14 है, तद्भव शब्द की पहचान करना है आपको। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? अग्नि, मयूर, अचरज या चंचू। प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या क्रिया। प्रश्न नंबर 15 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सर्वनाम हो जाएंगे। प्रश्न 16 है, यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण या प्रविशेषण। तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो ये 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्म या संबंध। तो अलगाव होने पर यहाँ पर अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर का कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, संप्रदान, अपादान या कर्म। प्रश्न नंबर 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो पेड़ पर, तो अधिकरण पे होता है में पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिकरण। प्रश्न 20 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 8 या 5। तो ये 8 होते हैं। प्रश्न 21 है, दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। दशानन में आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो दशानन में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 22 है, यथाशक्ति में समास आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। यथाशक्ति में समास बताना है कौन सा हो जाएगा यथाशक्ति में। प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, उपकुल में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो उपकुल में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, एमक, उपमा। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा हो जाएगा। तो एमक अलंकार हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, चरण कमल बंधो हरिराई में अलंकार बताना है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, मन सागर सा गहरा है, इसमें कौन सा अलंकार है?
रूपक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष। प्रश्न नंबर 26। तो उपमा अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए कौन सा अलंकार होगा वहां पर? रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह या भ्रांतिमान। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11। तो ये 8 उन्होंने बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 29 है, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24। तो कितनी होती हैं? तो ये 16 होती हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। प्रश्न नंबर 31 है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। प्रश्न नंबर 31 का क्या हो जाएगा? तो ये स्थावर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये निमीलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का क्या हो जाएगा? ये केसरी हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केसरी। प्रश्न नंबर 34 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ये कमल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रश्न 35 का आपको सही उत्तर बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिया। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो उसे अनामिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37, अंतेभाषी का अर्थ क्या है? तो अंतेभाषी का अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप बैठने वाला शिष्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना, प्यासा होना, भटकना या परोपकारी होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, अधिचल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या हो जाएगा? कम ज्ञान का प्रदर्शन, पानी गिरना, गगरी खाली होना, अत्यधिक ज्ञानी होना। तो ऑप्शन ए कम ज्ञान का प्रदर्शन करना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? तो कुमुदनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 41, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार लेखक कौन थे? तो गरसादा
87 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर बताना है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो ये चंद्रवरदाई हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या राम कुमार वर्मा? तो किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है मृगावती किसकी रचना है? कुतुबुन, जायसी, मंझन या उस्मान? तो मृगावती ये किसकी रचना है? तो ये कुतुबुन की हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास? तो ये सूरदास जी माने जाते हैं, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये अवधी भाषा हो जाएगी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा अवधी। प्रश्न 48 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये केशवदास को कहा जाता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? प्रश्न 49 का सही उत्तर बताना है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 713 से 719 दोहे इसमें संकलित हैं, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है, किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 51 छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद या मुकुटधर पांडे? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? प्रश्न 52 का सही उत्तर बताना है, तो कामायनी एक महाकाव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद्र, निराला, अज्ञेय या मुक्तिबोध? प्रश्न नंबर 53 का आपको सही उत्तर बताना है, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है, प्रश्न नंबर 54 तो ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद्र या यशपाल? तो गोदाने प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर या भारत भूषण? प्रश्न नंबर 56 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है, कौन थे? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 58, ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? तो ये मूर्धा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, महादीप प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या लोकायतन? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।